नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है कॉन्वोकेशन से रिलेटेड। कॉन्वोकेशन का डेट जो है वो निकाल दिया गया है। तो क्या है डेट और पूरा डिटेल क्या है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, अगर क्विक अपडेट चाहते हैं तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम जो बात करने वाले हैं ये आपका 5th डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट सेरेमनी के लिए है। तो यहाँ पर जो है आपका डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। इससे पहले आपको बहुत सारा सर्टिफिकेट मिल चुका होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, अपना नॉमिनेशन पहले करा चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन पहले करवा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मिस कर गए हैं, तो उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, बाकियों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट है जो यूजी और पीजी पास आउट है 2019, 20 और 21 में, उनके तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं, एक नोटिस निकल करके आया है। जो नोटिस आपका 2 जुलाई 2015 को निकाला गया है मारवाड़ी कॉलेज रांची के द्वारा। और इसमें डायरेक्टली क्या क्या लिखा गया है, पहले मैं वो नोटिस पढ़ दूं आपके लिए, जो ताकि आपको दिक्कत ना हो। कि मारवाड़ी कॉलेज, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची में आयोजित होने वाली 5th ग्रेजुएशन सेरेमनी में डिग्री प्राप्त करने हेतु पंजीकृत रजिस्टर्ड, याद रखिएगा, रजिस्टर्ड विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति की गरिमामयी उपस्थिति में 15 जुलाई 2025, मतलब 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को संपन्न होगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको ये चीज दिया गया है कि 15 जुलाई को जो है आपका कॉन्वोकेशन का डेट आ गया है। बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार था, बहुत ही लोगों का इतना था कि कमेंट कर करके कमेंट भर जाता था कि कब होगा। तो चलिए फाइनल आपका डेट आ चुका है, भले एक मंथ डिले हो चुका है। एक मंथ डिले क्यों हुआ इस पे भी बात करें। एक मंथ डिले इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी के जो है हमारे वीसी जो है वाइस चांसलर, उनका जो है रिटायरमेंट था, तो वो रिटायर हो गए। इवन दैट आपका जो है महामहिम जो है हमारे झारखंड के राज्यपाल साहब, उनका बिजी शेड्यूल था जिसके वजह से ये डिले आपका आया होगा। लेकिन जो आपका 15 जुलाई है, जो डेट दिया गया है, मंगलवार का दिन है, इस दिन में जो है आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी होने जा रहा है जिसमें गवर्नर साहब भी मौजूद होंगे। तो चलिए अभी इसमें हम और भी कुछ पॉइंट बात कर ले जो आपके माइंड में तुरंत होगा, क्विक होगा, कि कौन सा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो 2019, 2020, 2021 में पास आउट स्टूडेंट यूजी हो या पीजी हो, मतलब अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया है मारवाड़ी कॉलेज रांची से, जो कि 2019, 20, 21 में पास आउट हुए हैं, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, वो इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस पे आता है एक थोड़ा सा बाध्य, ये होगा कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या है, 1 सप्ताह का टाइम आपको कॉलेज मैनेजमेंट में दिया था, कि 1 सप्ताह का टाइम कॉलेज मैनेजमेंट ने दिया था। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनका ये होगा कि मतलब वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्लियर सी बात है कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे 5th डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे साफ तौर पे। फिर से दोबारा पोर्टल खुलेगा क्या रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं खुलेगा। नहीं खुलने का चांस है, नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? उसके अनुसार है कि क्योंकि उसके लिए पीछे का कारण भी आप समझिएगा। उसके पीछे का कारण यह है कि कॉलेज को प्रिपरेशन करना पड़ता है। जितने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है उसके अनुसार उनका ऑक्यूपेंसी को वहां पे मेंटेन किया जाता है, और उसी के अनुसार जो है उनका खाने का, वहां पर आने का, यहाँ तक कि आपका डिग्री जो प्रिंट आउट हो करके साइन हो करके आता है, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। इसके वजह से जो है आपका जो है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो 15 जुलाई 2025 में अपना डिग्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ और बातों पे बात कर ले। तो बात क्या है? बातों से बात निकलती है, चलिए उस बात की बात करते हैं। तो बात यह है कि
जो स्टूडेंट नहीं ले पाएंगे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के तहत, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आप आ नहीं पा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे होंगे, बाहर में होंगे, तो आप आ नहीं पा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि जब जिस दिन डिग्री सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 15 तारीख, उससे 10 दिन के बाद, मतलब कि 25 तारीख से, जिस तरह से पहले भी नोटिस में दर्शाया गया था कि 10 दिनों के बाद में आप कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाकर के अपना डिग्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसके लिए किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, किसी भी तरह का फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं भी किए हैं और जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो तो आएंगे, जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट छूट जाएंगे और जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के 10 दिनों के बाद में आप जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जा करके अपना डिग्री सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बात। जो स्टूडेंट बाहर में है अपने अनुसार टिकट करवा लीजिए, अच्छा खासा टाइम मिला है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि डिग्री सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कब होगा। 10 दिन क्या, यहाँ पर तो आपको 13 दिन पहले ही बता दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट बाहर में है अपना रिजर्वेशन करा लीजिए, आ जाइए, जैसे भी आते हैं, मजा आएगा, बहुत सारा मजा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हताश होंगे, हताश नहीं होना है, जो भी है आपके लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी दिक्कत आ रही होगी जिनका बैकलॉग था, जिनका बैकलॉग था 2021 तक में क्लियर हो गया है तो वो ठीक है। अगर 2022 आया होगा आपका पासिंग सर्टिफिकेट में, मतलब कि आपका फाइनल ईयर जो सर्टिफिकेट है, अगर उसमें 2021 का है तभी आप वैलिड हैं। अगर 2022 आ जा रहा है तो इस 5th डिग्री सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन भी किए होंगे तो ये चीज पे खास ध्यान देना है आपको। ड्रेस कोड आपको अच्छे से पता है। जो बॉयज हैं, बॉयज को क्या है कि आपको व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा चलेगा, ठीक है। और गर्ल्स के लिए जो है, गर्ल्स के लिए क्या है, लाल पाड़ वाली साड़ी पहन सकते हैं या फिर आप सफेद दुपट्टा, सफेद माफ करेंगे, सफेद सूट के साथ में लाल दुपट्टा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रेस कोड पहले से ही आपको डिटरमाइन किया गया है। बैच और जो आपका जो है चीजें जो है वो कब मिलेंगी, उसके लिए अलग से एक नोटिस निकाल दिया जाएगा। प्रोसेस क्या है ना, प्रोसेस वही बात कर रहे हैं। 15 तारीख को ही सारा चीज है आपका, एक ही दिन का इवेंट है, ज्यादा दिन का इवेंट नहीं है। तो जो भी बाहर से आ रहे होंगे तो अपने अकॉर्डिंगली वैसा कर लीजिएगा। एक दिन प्रायर 14 तारीख को आसपास में, 14 तारीख या फिर जब भी आपका नोटिस आएगा मैं वो आपको बता दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है कि जाकर के बैच लेना पड़ेगा। तो वो एक दिन पहले आप लेके चलो ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। 15 को तो आपका होगा ही। उसके बाद में सबसे अच्छी बात है, जो जॉब कर रहे होंगे ना, सैटरडे संडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे को आप 2 दिन का छुट्टी ले करके आ सकते हैं। उसके बाद का जाने में जो आपका टाइम लगे, बस उतना दिन का छुट्टी ले सकते हैं। सैटरडे संडे आपके हाथ पे है, आप तो मैनेज कर ही सकते हैं। बाकी आप लोग को जैसा करना है वैसा कीजिए। जो वर्क कर रहे होंगे उनके लिए मैं वो आइडिया दे रहा था, बाकी आपके ऊपर में, आपको कैसे करना है, आना है। जो डेट है वो डेट है, आगे बढ़ने की चांस नहीं है, पीछे हटने की चांस नहीं है। ये कंफर्मेशन है कि 15 जुलाई को होने वाला है, ऑफिशियल नोटिस के साथ में आ चुका है। और जितने भी स्टूडेंट है ना, जो भी बाहर में रह रहे हैं, उनके तक में जरूर ये नोटिस को पहुंचाइए आप लोग। अगर समस्या होती है कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका हेल्प करने का। अभी आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आना है उसके लिए भी दिक्कत हो रही होगी तो मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अभी बोला नहीं गया है, ठीक है। आपको बोला नहीं गया, आपको क्या करना होगा, जब आप आएंगे उससे पहले एक नोटिस निकलेगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट उनका तो कंफर्मेशन हो गया कि 15 तारीख को आपको आना है, लेकिन उससे पहले एक कंफर्मेशन आ जाएगा, मतलब नोटिस आ जाएगा कि उस नोटिस में ये बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। एक तो जो आप 500 रुपए का पेमेंट किए हैं उसका स्लिप लेकर के आना पड़ेगा, हो सकता है रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर के आना पड़े। उसके अलावा ज्यादा चीजें लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। जो भी पड़ेगा जरूरत वो आपका नोटिस निकाला जाएगा, उस पर क्लियर पता चल जाएगा आपको, पहले ही प्रायर ही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और इसी तरह का अपडेट के लिए पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।